दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी आप लोग ये सवाल पूछ रहे क्यों जरूरी है? लेकिन पुलिस उनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी है। हाँ, स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। हम छात्रों को, हमारी छात्राओं को एक जेल के तब्दील में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को तब्दील कर दिया गया, पर फिर भी हम छात्रों को, हमारी छात्राओं को एक जेल के तब्दील में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को तब्दील कर दिया गया, पर फिर भी नीट परीक्षा में कथित धांधली और सीजीपी के आंदोलन के समर्थन में काशी का छात्र आंदोलन और तेज हो गया है। बेचू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सैकड़ों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उनके इस्तीफे की मांग उठी। वाराणसी के दोनों प्रमुख विश्वविद्यालय बेचू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक बार फिर छात्र आंदोलन का केंद्र बन गया। सैकड़ों छात्र परिसर में एकजुट होकर प्रदर्शन पर उतर आए। छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के मद्देनजर दोनों विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं फिलहाल काशी के दोनों विश्वविद्यालय में माहौल तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि छात्रों के आंदोलन का अगला कदम क्या होगा। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है और यहाँ पर पुलिस बल तमाम जो है वो मौके पर मौजूद है तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस की लाठियां चली है उसके विरोध में आज काशी विद्यापीठ में छात्र जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और रूट मार्च कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी है। हाँ, स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और स्टूडेंट्स देखिए कह सकते हैं पुलिस करता है। आज प्रोटेस्ट कैसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था 20 तारीख को पुलिस प्रशासन हमारे महिलाओं के साथ अदब टिप्पणी और जिस तरह से सीने पे रख के किस तरीके का प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट जिस तरह से जंतर मंतर पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे थे, योगी और मोदी की पुलिस उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का काम किया। अगर यही वही अगर भीड़ में हिंसा हो जाता तो तमाम छात्रों के घर उजड़ जाते। आज आप लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं? पुलिस की तैयारी? मेरा विरोध प्रदर्शन पूरे विश्वविद्यालय में है और जरूरत पड़ी तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट आप बैठ चुके हैं यहीं पर काशी विद्यापीठ के पास। आप देख सकते हैं यही आजाद चौक पर स्टूडेंट बैठ चुके हैं और लगातार पेपर लीक बंद करो जैसे जो है वो नारे लगा रहे हैं। आगे करता है। ये छात्रों का बहुत बड़ा विरोध। आज छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। छात्र अपने हक के लिए बताइए अपने भारत में लड़ रहे हैं। आज जिन्होंने अपने गद्दी पर अपने शिक्षा मंत्री को बैठाया है अपने शिक्षा मंत्री को बैठाया, उसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। बताइए एक समोसा वाला है जिसका नाम रवि किशन सांसद है, बोल रहा है नीट अखबार पेपर लीक हो गया। इस गवार को नहीं पता कि नीट पेपर होता है, नीट अखबार नहीं होता है। और हम लोग चाहते हैं, सब छात्र चाहते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। और अभी तक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे स्टूडेंट, लेकिन अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो फिर क्या होगा? यही होगा। हम लोगों को शिक्षा मंत्री चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और वो एक मार्च निकालना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको तमाम गेट बंद करके रोक दिया जा रहा है। एक गेट से दूसरे गेट जा रहे हैं लेकिन ये मार्च नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बताइए कि क्यों इतना जरूरी हो गया है मार्च आप लोगों के लिए? क्यों नहीं होगा मार्च? आप इतना कुछ देख रही, दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी आप लोग ये सवाल पूछ रहे क्यों जरूरी है? पुलिस आपको लगता है कि बाहर निकलने देगी? पुलिस बाहर निकलने नहीं देंगे, पर हम लोग एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम लोग जाएंगे। कोशिश क्या करने वाली बात है? रोकेगी हमें, कब तक रोकेगी? हम लोग के फ्यूचर की सवाल है, कब तक रोकेगी? करेंगे तो दिल्ली की जंतर मंतर का हाल देखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हैं, सामने हैं। इसकी लाठी खाने को भी तैयार? हाँ बिल्कुल।
इतना जज्बा कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। कुछ भी हो, हम लोग मार भी खा लेंगे पर हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग लेकर रहेंगे। ये जो इतना पेपर लीक हो रहा है, इतने मतलब महिलाओं को मारा जा रहा है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। और बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ेगी? जब बचाओगे तब ना पढ़ेगी। तुम तो मार रहे हो, मर्द होकर मार रहे हो। बताओ, पुलिस होकर मार रही, लेडीज पुलिस भी नहीं, जेंट्स पुलिस मार रही है। और इससे अच्छा क्या होगा? आज दिल्ली के जंतर मंतर का जो चिंगारी है वो बनारस में भी आ चुकी है। हाँ बिल्कुल आ गई। और इंडिया में लगी, ये हर एक छात्र फैलाएंगे क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात है। हम रुकेंगे नहीं, हम हमेशा इसका विरोध करेंगे। क्या मांगे हैं आप? वही ये हमारे जो हम मांगे हैं वो पूरी करे जल्द से जल्द। क्या मांगे? इस्तीफा दे और हमारे भविष्य को अच्छा करे। के प्रोटेस्ट में आप बोल रही हैं कि बनारस में कैसे आ गया? ये मोदी जी का जो कि संसदीय क्षेत्र है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ये बताइए। मोदी जी के दिल्ली में मोदी जी जो कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। कहाँ कह रहे हैं मैडम? उन्होंने ट्वीट किया। 12 साल हो गया है, 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, बस अपने मन की बात किए हैं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। एक बार किए थे तो जो कि अमित शाह बोले थे, मोदी जी नहीं बोले थे। आप क्या चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी चाहते हैं कि वो खुद दे इस बार। आप क्या चाहते हैं मोदी? हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम लोग जो कि आज नहीं लेकिन लगातार हम लोग जारी अनशन करेंगे। और जो कि पुलिस कितनों भी कोशिश कर ले, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग को चाहिए। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट थे, कहा जा रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, उसमें बाहर के लोग थे। देश का माहौल बिगाड़ रहा है। इसमें क्या ये कोई मतलब नहीं, बाहर के तो उसके तो लड़के तो होंगे, कोई भी उसके घर वाले पढ़ रहे होंगे ना, तो वो सब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आप ही सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, इसका मतलब हम ही लोगों की है ना टैक्स से। ये तो आप नुकसान नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाए। जो जन को नुकसान पहुंचा रहे उसका क्या है? वो क्या जो वहाँ पे मार रहे हैं उसका क्या? बच्चों को मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं लड़कियों के, ये तो गलत है कि नहीं? विपक्ष आप लोगों के सपोर्ट में आ गए। आप कह रही हैं कि बाहरी जो कि थे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाहरी जो कि पुलिस वाले थे, क्योंकि बिना नंबर प्लेट के जो कि आए थे। और एक ट्रक सुनिए, एक ट्रक जो कि आधे ईंट लेकर आए थे मारने के लिए स्टूडेंटों को। आप बाहरी स्टूडेंट को कर रही हैं। और पता है मीडिया वालों ने तो वो दिखाई नहीं कि जो रात को ट्रक भर के ईंट रखा हुआ था, वो तो नहीं दिखाया गया। सोशल मीडिया कुछ भी नहीं दिखाया, मीडिया कुछ भी नहीं दिखाया। यूट्यूब पर आपको मीडिया पे नहीं नजर आएगा। मीडिया बस यही चौड़ा इंच का छाती दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। काफी नाराजगी दिखा रही है। मैं खुद दिल्ली से होके आई हूँ कल, और वहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया है। गाड़ियाँ भी तोड़ के पुलिस वालों ने रखी थी और ब्लेम डाला है स्टूडेंट्स पे। दिल्ली के एक्सपीरियंस को देखते हुए आप क्या आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि पुलिस हमको कितना भी मारे, कितना भी रोक ले, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस्तीफा लेके ही रहेंगे। सुनिए मैम, जब एक सरकार इस्तीफा नहीं दे सकती तो उस सरकार पे नालत है। और जो हम लोग वोट दिए तो हम लोग को तो अब आए फकीरों की तरह वोट मांगने, वोट दो, देश का कल्याण हुआ, दे रहे हम लोग वोट। अब आप लोग वोट नहीं देंगे? हम लोग को देना ही नहीं है वोट। ना बिल्कुल नहीं। आप लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हैं? एकदम बिल्कुल है, हम सपोर्ट में हैं। तो देखिए कि सोनम वांगचुक के सपोर्ट में स्टूडेंट्स का जो अब हल्ला है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद स्टूडेंट ने डंडा खाया, गैस के गोले झेले, लेकिन फिर भी वो वहाँ शांत नहीं बैठे। और अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्टूडेंट्स की एक बड़ी आवाज जो है वो देखी जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब वाराणसी में आप लोग धरना दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? इतनी मांगे तो आप लोग, सोनम वांगचुक जी 23 दिन से बैठे, 24 दिन से बैठे हैं, उसके बावजूद जो है सरकार कह रही है कि हाँ हम स्टूडेंट के साथ हैं, फिर क्यों धरना दे रहे हैं? अगर स्टूडेंट के साथ होती तो आप बताइए कि अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता कि नहीं हो जाता। हम लोग शांतिपूर्वक पूरे देश के अंदर जंतर मंतर पर आज काशी विद्यापीठ कल की डेट में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि सारे जो लोग हैं एक साथ बैठ करके शिक्षा पर बातचीत करें। अरे शिक्षा पर बात वो सिर्फ कहने को है। अगर उनको छात्रों की इतनी फिक्र होती तो अब तक हम लोगों के हाथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, हम लोग भी घर बैठ के खुशी मनाते और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी इतना लोड ना होता। और हम लोग आज एकदम शांतिपूर्वक तरीके से आज हम लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन पुलिस अब चारों तरफ देख लीजिए, स्टूडेंट से ज़्यादा पुलिस है। जैसे हम लोग छात्र नहीं, हम लोग टेररिस्ट हैं। हम लोग सरहद पार करके काशी विद्यापीठ के अंदर जैसे लग रहा खड़े हुए हैं। तो मतलब आप लोगों के लिए पुलिस लगा दी गई है? जी बिल्कुल, पुलिस लगा दी गई है, जैसे कि हम कोई टेररिस्ट है या फिर हम कैदी हैं, ऐसे कर दिया। हम लोग को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है यहाँ पे। आप कहीं निकल नहीं पा रहे? नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ चारों तरफ से बंद कर दिया गया और हम धरना प्रदर्शन भी कर नहीं पा रहे हैं। बाहर निकल हमारा काम है और हम शांतिपूर्वक धरना करना चाहिए, हमें नहीं करने दे रही है सरकार। तो आप लोग की अब मांगे क्या?
हमारा मायना ये है कि शिक्षा के खिलाफ जो इतने स्टूडेंट हैं सबको एक साथ खड़े हों और इस प्रोटेस्ट में सब शामिल हों। ठीक है, तो देख सकते हैं स्टूडेंट सड़कों पर आ चुके हैं और लेकिन जंतर मंतर से ये भी आवाज आ रही थी कि वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, उनके बीच में बाहर के लोग भी हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट हैं? वो आगे देख ले विश्वविद्यालय में कौन पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं कि कौन पढ़ते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में कौन पढ़ते हैं, स्टूडेंट ही तो पढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे बात हो रही थी कि स्टूडेंट नहीं है, बाहर के लोग पहुंचे। तो दिल्ली की जनता में जो बात कर रहे थे आके देख ले यहाँ पे कौन है। यहाँ पे काशी विद्यापीठ में भी तो स्टूडेंट नहीं, ओनली स्टूडेंट हैं, और वो जो कि कई सालों से पढ़ भी रहे हैं और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और पेपर लीक की वजह से अभी तक बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं। क्लासेस वगैरह चल रही है आप लोगों की? कैसे चल रही है, कैसे, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेखपाल पेपर लीक हुआ, सारे प्रूफ दिए गए, परंतु सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस चलता आ रहा है। अब तक कम से कम 20 पेपर लीक हुए होंगे, लेकिन सुनवाई किसी पे नहीं है। पेपर लीक पर सुनवाई नहीं हो पा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बताइए हमें कि अभी हिंदी पीजीटी का रिजल्ट आया, 125 में 124 नंबर कट ऑफ गया है। वो वही ला सकता है जो गॉड गिफ्टेड माइंड हो। क्या सारे बच्चे गॉड गिफ्टेड ही हैं? ऐसा हो सकता है कभी? तो अब आप लोग अपना छात्र एकता दिखा रहे हैं। छात्र एकता तो दिखाई रहे हैं, सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए पुलिस भी लगाई गई है। पुलिस तो वो जब मोदी हारते हैं पुलिस को आगे करते हैं। छात्र कंडा हो गया है, बिना पुलिस को नहीं जीत पाएंगे छात्रों। क्या कहेंगे छात्र एकता के लिए? छात्र एकता एक ऐसी एकता है जो कि मोदी सरकार को दबाने की काम करेगी और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेने का भी काम करेगी। अभी तक तो बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब जो है स्टूडेंट सड़कों पर है तो बात सुनी जाएगी। बिल्कुल सुनी जाएगी। ये उनके ऑफिस तक उनकी आवाज़ पूरी हिल जाएगी। स्टूडेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है और संविधान सबको ये अधिकार देता है कि शिक्षा एक समान है। अब आप लोग इनका फोटो लेकर के क्या कहें? बाबा साहब का संविधान सबको समान शिक्षा मिले, लेकिन भाजपा सरकार ने लगातार छात्रों नौजवानों पर आक्रमण कर रही है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान को कहीं न कहीं इस्तीफा देने चल, लगातार नीट में अभी दोबारा रिजल्ट आने के बाद इतना बड़े स्तर पर घोटाली हुई है। स्टूडेंट पर लाठियाँ बटाई से बहुत निंदनीय घटना है सब। और सब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने डिटेन भी किया और कहीं न कहीं आंदोलन अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बड़े आंदोलन के लिए बाप होगा। विपक्ष स्टूडेंट के सपोर्ट में है, फिर स्टूडेंट को क्या डर है? नहीं तो स्टूडेंट को कहाँ डर रहा है? स्टूडेंट नौजवान डरने वाला कहाँ है? कभी किसी सरकार से कोई से नहीं डरने वाला है। इसलिए सरकार से धर्मेंद्र प्रधान से हम इस्तीफा दें और जल्द से जल्द, नहीं तो सरकार कहीं न कहीं नौजवान पूरे देश और प्रदेश का नौजवान खड़ा होगा और आंदोलन के लिए, बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मैं ऋषभ पांडे, मैं एनएसआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, हम सभी साथी गांधीवादी विचारधारा के साथ आज सड़क पर उतर के जो नीट की परीक्षाओं लीकेज के खिलाफ, इस लीकेज सरकार के खिलाफ, ये जो लीकेज चोर है इनका, जिसको अभी तक देश के प्रधानमंत्री छुपा के बैठे हुए अपने घर के अंदर, उसके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहते हैं। पर प्रशासन ने हम छात्रों को, हमारी छात्राओं को एक जेल के तब्दील में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को तब्दील कर दिया गया। पर फिर भी हम लोगों ने लगातार मार्च किया है, लगातार आह्वान किया है। अभी इस आंदोलन की शुरुआत है। हम लोग एक रूपरेखा तैयार करके मसाल जुलूस भी निकालेंगे और जब जब देश के अंदर छात्रों के ऊपर सरकार आवाज़ दबाने का काम करेगी, तब तक हम सभी छात्र यहाँ लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या आगे भी आंदोलन ये जारी रहेगा जब तक? यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है जब तक दिल्ली पुलिस, दिल्ली के कमिश्नर और दिल्ली में रहने वाले तमाम पुलिस आके मीडिया के सामने हमारे भाइयों बहनों से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रधान को लेकर के क्या मांगे आप? धर्मेंद्र प्रधान तो सबसे बड़ा लीकेज मंत्री है, उसको अपना इस्तीफा अभी तक लिख के देना चाहिए। जब जब देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटी हैं, तब तक वर्तमान समय के लोग इस्तीफा दिए हैं। अगर देश का आम नौजवान छात्र इस्तीफा मांगना, तो वो इस्तीफा दे देना चाहिए। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना जयदेश।